नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का किस्सा राजस्थान के एक ऐसे गांव का है जहां पे एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कैसे भूत प्रेत का मजाक उड़ाता है और एक बड़ी दिक्कत में फंस जाता है। तो दोस्तों, यह किस्सा लगभग 4 साल पुराना है और एक लड़का अपने गाँव से शहर पढ़ने के लिए जाता है और उसकी उम्र 20 साल की होती है और अपना पढ़ने को जाता है। वो क्या करता है कि वहीं पे हॉस्टल ले लेता है। अपना साल का किराया भी उसका बहुत कम होता है वहाँ पे हॉस्टल में। तो वो सोचता है कि इतना मैं घर से कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से घर आऊंगा, तो मैं यहीं पे अपना हॉस्टल ले लेता हूँ। तो वो वहाँ पे अपना हॉस्टल वगैरह ले लेता है। हॉस्टल लेने के बाद भाई अपना ये, आपको पता ही है कि आजकल के बच्चे पार्टी वगैरह करते हैं और ये दारू वगैरह सब कुछ चलता ही है। तो भाई ये लगभग 9-10 बजे की बात थी और ये पार्टी कर रहे होते हैं और दारू वगैरह ये पी रहे होते हैं। तो कुछ इसके दोस्त होते हैं 2-3, और ये अपना एक ही कमरे में रहते थे। तो अपना ये पार्टी वगैरह कर रहे थे और शमशान घाट की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही। तभी वहां से एक लंबा सा हाथ निकल के आता है और बोलता है, ये दारू मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो भाई वो तो 9-2-11 हो जाते हैं वहां से और भाग जाते हैं अपना सामान वगैरह, दारू वगैरह वहीं छोड़ के। तो अपना ये हॉस्टल में आ जाते हैं और चुपचाप होकर सो जाते हैं। तो क्या होता है कि रात का टाइम था, 11-12 बजे का टाइम। तो 2-3 घंटे बाद प्रकाश के दोस्त को बुखार हो जाता है काफी ज्यादा और इसको चक्कर वगैरह भी आने लग जाते हैं। और उसका दोस्त कहता है कि मेरे सीने में भाई भारीपन सा लग रहा है। तो वो डिस्प्रिन वगैरह और जो भी बुखार की गोली होती है वो प्रकाश देता है उसे, अपने दोस्त को, और कहता है कि आराम कर ले, अपना ठीक हो जाएगा सुबह तक। लेकिन भाई वो सुबह तक ठीक नहीं होता और 1-2 घंटे बाद फिर वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई आके लिटरली गला दबा रहा है। भाई वो तीनों भी हैरान हो गए थे सुन के ये बात, क्योंकि उनका भी अभी तो 3-4 घंटे पहले तो अभी अभी ऐसी बला से पाला पड़ा था और आगे से भाई ये ऐसे कह रहा है कि कोई मेरा आके गला दबा रहा है। तो भाई वो भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे वो दिन गुजारा। लेकिन उठने के बाद उनके सिर्फ 3 दोस्त उठे, प्रकाश और उसके 2 दोस्त, और जो एक दोस्त था भाई वो बच नहीं पाया, वो उसकी डेथ हो गई थी एट द स्पॉट। उन्होंने पता करने की कोशिश की है कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन उसका कुछ भी जवाब उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके दोस्त और प्रकाश तो जानता था ये किसने किया है। लेकिन जब इसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी रिपोर्ट में सिर्फ यही आया कि इसका हार्ट फेल हो चुका था और इसके कारण इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन प्रकाश और उसके दोस्त जानते थे कि ये किसने किया है। चलो कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन प्रकाश को थोड़े समय बाद अपने हॉस्टल के कमरे में आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और हॉस्टल के कमरे के बाहर ऐसे लगता है कि कोई चल रहा है और हॉस्टल के कमरे के दरवाजे में ऐसे लगता है कि कोई नाखून से उसके उसके दरवाजे को कोई खरोंच रहा हो। तो भाई ऐसा चलता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। एक दिन क्या होता है कि प्रकाश सो रखता है रात को और 11-12 बजे का टाइम होता है। उस समय प्रकाश को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके गले पे आके कोई बैठ गया है। गले पे भाई यहाँ पे आके कोई बैठ गया छाती के पास। तो भाई वो एकदम से उठता है और आंखें इधर उधर देखता है तो कोई नहीं होता वहां पे आसपास। प्रकाश को भी डर लगने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये जो भी हो रहा है वहीं से हो रहा है। जो शमशान घाट में हमने कुछ उल्टा बोला था या वहां से हम जा रहे थे, तो वहीं से जो भी हो रहा है ये वहीं से हो रहा है। तो भाई ये किसी सिद्ध पंडित से बात करते हैं और पंडित जी बताते हैं कि तुम उस दिन शमशान घाट से जा रहे थे और वहां पे तुमने काफी उल्टा सीधा बोला है और वहां पे तुम दारू भी पी रहे थे। तो प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो गुरुजी से माफी मांगता है और कहता है कि हाँ जी गुरुजी, मैंने उस दिन वो गलती तो की थी और मैंने उस दिन दारू भी पी रखी थी। तो गुरुजी कहते हैं मैं अभी तो काम से जा रहा हूँ और 2-3 दिन बाद ही आऊंगा और तब देखेंगे क्या करना है। तो भाई गुरुजी चले जाते हैं वहां से बातचीत करके और अपना ये प्रकाश अपने हॉस्टल में आ जाता है। तो एक दिन तो इसका ऐसे ही बीत जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरे दिन भाई इसको ऐसा लगता है कि इसके कमरे में लिटरली कोई चल रहा है और जैसे कि पानी वाले पैरों के निशान छप जाते हैं ना, तो ऐसे ही पैर छप रहे हैं उसके कमरे में और ऐसे ही उसके पैर छप रहे हैं कमरे में। और प्रकाश ये सब देख रहा है ये क्या हो रहा है। तभी वो फोन करता है और कहता है कि गुरुजी मुझे अपने कमरे में पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं किसी के, और यहाँ पे कोई भी नहीं है और अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। तो गुरुजी कहते हैं कि भाई अभी तो मैं आ नहीं सकता, तो एक काम कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर और ये सब ठीक हो जाएगा और मैं आके फिर ठीक कर दूंगा और हवन वगैरह होगा तो
भाई ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे ये हनुमान चालीसा का पाठ खत्म करता है तभी इसकी छत पे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। कभी कमरे में भाई पैरों के निशान आ रहे हैं, कभी इसके कानों में आवाज सुनाई दे रही है। इसके दोस्त हैं जो, वो भी उस कमरे में नहीं है भाई। इसके दोस्त इसको छोड़ के थे और आपको पता ही है कि दोस्त कितने हरामी होते हैं। तो भाई ये दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे इसके दोस्त, क्योंकि इसके दोस्त को पता लग गया था, इनके दोस्तों को, कि ये सब चक्कर इसके साथ हो रहा है, हमारे साथ कोई भी वो नहीं है। ये दारू पी रहा था उस दिन और इसने उल्टा बोल रहा था ऐसा कुछ, और ये चीज, ये जो भी बला है ये वहीं से इसके पीछे लग गया, और अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारी जान को भी खतरा है। तो भाई इसके दोस्त तो चले जाते हैं इसको छोड़ के, और ये अकेला भाई और इसकी फट रही है लिटरली, और ये कुछ कर भी नहीं सकता, बस हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और जब हनुमान चालीसा रुक जाती है कभी इसकी छत पे पैरों की चलने की आवाज आ रही है, कभी इसके कमरे में पैरों के निशान आ रहे हैं और घुंघरू की आवाज आ रही है, और दरवाजा ऐसे लग रहा है कोई पीट रहा हो इसका। और ये दरवाजे से बाहर जाके देखता है तो कुछ भी नहीं, खाली बिल्कुल सुनसान, आसपास कोई भी नहीं। इसने एक अच्छा काम किया कि हनुमान चालीसा इसने लगातार लगा के रखी और मोबाइल में चला दी थी इसने हनुमान चालीसा, और वो पूरी रात लगातार चली है, तब जाके इसे कुछ राहत मिली। तो अगले दिन भाई गुरुजी आ गए थे और गुरुजी ने अपना जो भी होता है सामग्री वगैरह लिया और कमरे में बैठे और हवन वगैरह किया था उन्होंने। और हवन वगैरह करने के बाद इन्होंने जो हवन की राख होती है ना, वो पूरे कमरे में छिड़क दी थी। और भाई जहाँ पे लिटरली वो जो भी चीज थी, जो भी आत्मा थी, जहाँ जहाँ वो थी ना भाई, उसके सारे निशान आए हैं, पैरों के नखून। जहाँ पे वो लड़का कह रहा था ये दरवाजे पे ऐसे नखून मार रहा है, जहाँ जहाँ गुरुजी ने वो राख छिड़की वहां वहां भाई उसके सारे कुछ निशान आए हैं। और जैसे वो लड़का कह रहा था कि मुझे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं फर्श पे, और जहां जहां उन्होंने गुरुजी ने राख गिरी वहां पे भाई लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, वहां पे भाई सच में पैरों के निशान थे, नखून के जैसे निशान लग रहे हैं। और इसके अलावा भाई उसका एक भयानक सा चेहरा भी फर्श पे दिखाई दे रहा था जब गुरुजी ने वो राख छिड़की। तो गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि आज तो ये गलती होगी, आज के बाद ये गलती मत कर दियो, और कभी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये चीजें हो, शमशान वगैरह हो, वहां पे फालतू बात नहीं करनी चाहिए और मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन तुम तो भाई दारू लेके वहां पे इन चीजों का मजाक उड़ा रहे थे। तो भाई गुरुजी ने उसकी जान बचाई और हवन वगैरह करके जो भी वो चीज थी जहाँ से आई थी वो वहां पे चली गई। और गुरुजी ने उस लड़के को कहा कि यदि तुम ऐसी जगह पे जाते हो और ऐसा काम करते हो तो भाई लिटरली वो एट द स्पॉट पे तुम्हारी जान ले सकती है। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी जान नहीं ली, और वो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। अगर वो चाहती तो वो तुम्हारी जान भी ले सकती थी, लेकिन वो तुम्हारे पीछे आके तुम्हारे पूरे परिवार को ही खत्म कर देती। वो आई इसी कारण थी। गुरुजी ने उसको कहा कि आगे से ऐसी गलती मत करना, और तुम्हारी जान आज तो बच चुकी है, बार बार मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकने का, आगे से इस बात का ध्यान रखना। तो गुरुजी से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होने की। मेरे दोस्त की भी जान चली गई है, इस चीज का मुझे बहुत बड़ा पछतावा है। तो भाई यदि आप ऐसे स्थान के पास से गुजर रहे हो, या तो फालतू बात नहीं करनी चाहिए और वहां से चुपचाप होके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके पीछे भी लग सकती हैं और आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी हो तो मेरे ईमेल आईडी पे आप शेयर भी कर सकते हैं।